ग्लूटेन फ्री, नॉन ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन ग्लूटेन ग्लूटेन, क्या है ये ग्लूटेन? और क्या आपको भी लगता है कि आपके लिए ग्लूटेन फ्री डाइट अच्छा है या खराब है? क्यों ये इतना ज्यादा ट्रेंडी है आजकल? जानेंगे ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू फिटनेस एंड यू। दिस इज आशीष एंड आई होप दैट यू ऑल आर फिट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ग्लूटेन होता क्या है। जनरली जो व्हीट होता है, होल व्हीट होते हैं, उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, एंडोस्पर्म, जर्म और ब्रैन। ये तीन चीजें होती हैं और जब हम गेहूं को पीसते हैं तो उसके साथ हमें एक टाइप ऑफ प्रोटीन मिलता है और उसी प्रोटीन को हम जनरली ग्लूटेन कहते हैं। जब हम आटे को गूंदते हैं तो उसके अंदर जो स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम आटे को गूंद पाते हैं और रोटी पका पाते हैं, ये हो पाता है जस्ट बिकॉज कि ग्लूटेन है होता है उसके अंदर। और सिर्फ होल व्हीट के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, बार्ली और राई ये दो और फूड ग्रेन्स हैं जिसके अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। तो ये तो था बेसिकली कि आखिर ग्लूटेन होता क्या है। नाउ मूविंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई ग्लूटेन इज बैड फॉर यू। क्यों ग्लूटेन आपके लिए हार्मफुल है या हो सकता है? तो अगर आपको सीलियाक डिजीज है या फिर आपको ग्लूटेन या व्हीट से एलर्जी है, जब भी आप ग्लूटेन का इंटेक करते हो या फिर व्हीट का इंटेक करते हो तो आपको वॉमिटिंग होती है या फिर एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होता है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इस टाइप के अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, या फिर अगर आपको सीलियाक डिजीज है तो फिर तो आपके लिए ग्लूटेन अच्छा नहीं है। तो ये सारे सिम्टम जो मैंने बताए ये जनरली ग्लूटेन से अगर आपको एलर्जी है तो होता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूटेन एलर्जी की वजह से ही ये सिम्टम हो सकता है कि किसी और रीज़न की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कभी भी ग्लूटेन इंटेक करते हो या फिर व्हीट इंटेक करते हो और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करा लो पहले, और इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, क्या सच में आपको सीलियाक है या नहीं। क्योंकि जनरली जो सीलियाक डिजीज है वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पीछे फैमिली में किसी को है तो फिर वहां से ये आपको हो सकता है। तो ये है कि अगर आपको सच में ग्लूटेन से एलर्जी है तो फिर आपके लिए ग्लूटेन फ्री डाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लूटेन आपके लिए अच्छा क्यों है। तो अगर आपको सीलियाक डिजीज नहीं है, अगर आपको व्हीट से एलर्जी नहीं है और ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है तो फिर ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जब भी आप होल व्हीट ग्रेन लेते हो तो उसके अंदर आपको फाइबर भी मिलता है और फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि जब आप और भी कोई फूड लेते हो तो वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को आप अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हो और आपकी बॉडी फिट होती है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम होल व्हीट ग्रेन की तरफ जाते हैं तो ग्लूटेन तो मिलता ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम व्हाइट फ्लावर यूज करते हैं, जिसको कि हम मैदा कहते हैं या फिर रिफाइंड फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि आजकल लोग पैकेट का आटा लेते हैं और उसमें क्या होती है, जो टेक्निक यूज की जाती है गेहूं से आटा निकालने की, वो स्टील रोलर के अंदर करते हैं और आटे को बहुत ज़्यादा बारीक करते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि वो प्रोसेस्ड करते हैं उसके पहले और उसके ऊपर जो ब्रैन होता है उसको निकाल देते हैं जिसके अंदर फाइबर होता है, और इस कारण से ग्लूटेन की क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ जाती है, तब ये आपके लिए हार्मफुल होता है। बट अगर आप होल व्हीट ग्रेन ले रहे हो और उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी अच्छी है तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है। क्योंकि हम बचपन से वही रोटी खाते आ रहे हैं, आटा खाते आ रहे हैं, तो अचानक से ग्लूटेन फ्री कहाँ से आ गया। बट हाँ, जिनको प्रॉब्लम है वो तो खैर कोई बात ही नहीं उनके लिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है तो वो नहीं इंटेक कर सकते। बट अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ग्लूटेन आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लूटेन आपके लिए क्यों अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सीलियाक डिजीज नहीं है, अगर आपको व्हीट से एलर्जी नहीं है, ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप होल व्हीट ग्रेन ले रहे हो तो मेक श्योर कि उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो गेहूं से आटा बनाते हैं वो स्टील रोलर के अंदर यूज़ करते हैं और उसको पहले रिफाइंड करते हैं, जिसके वजह से जो होल व्हीट होता है उसके ऊपर का जो शेल होता है, जिसको कि हम ब्रैन कहते हैं, वो निकाल दिया जाता है। और उसके इसलिए निकाल दिया जाता है ताकि वाइट फ्लावर बनाया जा सके, और वाइट फ्लावर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, जिसको कि हम जनरली मैदा भी कहते हैं, और उसके अंदर फिर ग्लूटेन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। बट अगर आप होल व्हीट ले रहे हो और उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है
तो फिर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आप ग्लूटेन इंटेक कर रहे हो, अगर होल व्हीट ले रहे हो, तो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि जब आप होल व्हीट ग्रेन लेते हो तो उसमें ग्लूटेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लूटेन फ्री के लिए आप रोटी खाना छोड़ दो या फिर प्रॉपर ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ चले जाओ। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको करना, क्योंकि अगर आपको एलर्जी ही नहीं है तो फिर क्यों उस तरफ जाना। क्योंकि हाँ, मानता हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि नहीं मुझे भी ग्लूटेन फ्री जाना है, क्योंकि इट साउंड्स लिटिल बिट कूल, ट्रेंडी। तो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि अगले को कोई प्रॉब्लम है, उनको सीलियाक डिजीज़ है या फिर उनको व्हीट की एलर्जी है, बट आपको तो नहीं है ना। हम बचपन से उस चीज़ को खाते आ रहे हैं, तो अचानक से कैसे प्रॉब्लम हो गई। बट जिसको सच में प्रॉब्लम है उनके लिए ग्लूटेन फ्री डाइट अच्छा है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है ग्लूटेन फ्री जाने को, क्योंकि लेस देन 10% लोगों को ही ग्लूटेन से एलर्जी है। आगे फर्दर टिप्स में बताऊंगा कि आप किस तरह से इससे बच भी सकते हो। ना अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये इतना ज़्यादा ट्रेंडी हो गया है, कि ग्लूटेन फ्री डाइट क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंडी है। एक्चुअली हम इंडियंस के अंदर और कई सारे लोगों के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये कि अगर किसी के मुंह से कुछ सुन लिया तो बस अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी फॉलो करना। पहले आप ये तो देखो कि वो आपके लिए, आपके बॉडी टाइप के लिए, आपके हेल्थ के लिए सूटेबल है भी या नहीं, वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं, या बस सुनने के साथ हम अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो इंडियन किसी और कल्चर की बात हो या फिर फूड हैबिट की बात हो। जनरली यूएस के लोगों को ग्लूटेन से कई ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। उन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, सीलियाक डिजीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। इस कारण से वो ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर मैं व्हीट की बात करूं तो जो वहाँ की क्वालिटी होती है, जो यूएस या अदर कंट्रीज़ में जो व्हीट की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडिया में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ व्हीट की कैटेगरीज या टाइप्स मिलते हैं, और जो इंडिया में व्हीट होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू यूएस, कनाडा एंड अदर सम कंट्रीज। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हुआ है, क्योंकि वो लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं सिर्फ कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में लेस देन 1% लोगों को सीलियाक डिजीज़ या फिर ग्लूटेन से एलर्जी है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वहाँ की वो ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी 1% जो है जिनको प्रॉब्लम है वो यूज़ करते हैं और सुनने में थोड़ा ट्रेंडी लगता है। इसलिए क्योंकि जब हम मार्केट में, सुपरमार्केट में जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग से कैटेगरी बनी होती है ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए, और वो थोड़ा आई कैची होता है और हमें लगता है कि ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, ये हमें भी लेना चाहिए। बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पिछले पॉइंट्स में मैंने ये भी बताया कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है ग्लूटेन से तो फिर क्यों जाना। तो ये चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हुआ है क्योंकि हम भेड़ चाल चलने के हमारे अंदर जो एक प्रॉब्लम है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी फूड ले रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो पहले ये इंश्योर करो कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि किसी के भी कहने पे या बताने पे आप कुछ भी शुरू मत कर दो। आप देखो कि आपके बॉडी टाइप के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सा फूड अच्छा है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, किसी को कोई चीज़ सूट करता है और किसी को नहीं करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस ट्रेंड के पीछे जाओ। इस ट्रेंड के पीछे जाने से पहले ये देखो कि ये आपके लिए अच्छा है या खराब है। अगर अच्छा है फिर जाओ, अगर नहीं है रीड द रिसर्च, आप देखो, बाकी वीडियोस को देखो, आप देखो कि आपके लिए क्या अच्छा है एंड देन चूज वाइजली कि हाँ आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब। और जाने से पहले मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप व्हीट फ्लावर यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो होल व्हीट फ्लावर हो, और प्रेफर ये करो कि आप चक्की का पीसा हुआ आटा लो, क्योंकि जो स्टील के रोलर होते हैं मैंने पहले बताया कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और अगर आप चक्की से ले रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो जिससे आप अपने डाइट को बैलेंस कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि फूड ग्रेन जो होते हैं उसको रोटेट करना, मतलब कि जैसे आप तीनों टाइम रोटी मत खाओ, एक टाइम चावल खा लो, एक टाइम रोटी खा लो। तो इस तरह से आप जब आप फूड रोटेशन करते हो तो ग्लूटेन से एलर्जी होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि आपको ग्रेन चेंज करके खाना चाहिए, कभी चावल की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी होल व्हीट की रोटी। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप फूड को रोटेट करते हो तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है और फिर किसी प्रकार की भी ग्लूटेन की एलर्जी और किसी और चीज़ की एलर्जी आपको नहीं होगी, तो आप इससे बच सकते हो। अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप आटा गूंदते हो
तो मेक श्योर कि जब भी आपको रोटी बनानी है उससे 2 से 3 घंटे पहले आप आटे को गूंदो, और आटे को गूंदने में जितना मैक्सिमम टाइम लगाओगे आटे की रोटी उतनी अच्छी बनेगी, उतनी फ्लफी होगी। और जब आप आटे को बहुत ज्यादा देर तक गूंद के रखते हो, मतलब कि 2 या 3 घंटे तक, तो वो थोड़ा सा खमीर सा हो जाता है, जिसके वजह से जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। बट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा देर मत रख देना कि आटा ही खराब हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आप अपने फूड इनटेक को अच्छा कर सकते हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको यूजफुल लगी है, और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, कहाँ कमी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट तो कर ही देना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फिटनेस एंड यू।